कर्ण पिशाचनी। कैसे एक सीधे साधे व्यक्ति ने एक अघोरी की बातों और लालच में आकर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया। यह बात मुझे मेरे नाना जी ने बताई थी। बात 60 से 70 साल पुरानी है। मेरे नाना जी के गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, वो गांव से थोड़ी दूर अपने खेत में घर बनाकर रहा करता था और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। खेत के अलावा उसके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सब सही चल रहा था। रामलाल कैसे न कैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। इस बार खेतों में बहुत अच्छी फसल थी और रामलाल बहुत खुश था और अपनी पत्नी को बोलता है, अब की बार अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है तो हम सबका कर्ज भी चुका देंगे और कुछ पैसे अपने पास भी बच जाएंगे। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रामलाल के खेतों में बहुत ही भयानक आग लग जाती है और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाता है। यह देखकर रामलाल बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को अंदर से कोसने लगता है और भगवान से बोलने लगता है, हे भगवान, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। अब मेरा जीने का कोई भी मन नहीं है। और यह सोचते हुए वह जंगल की ओर जाने लगता है। सोचते सोचते वह जंगल में अंदर चला जाता है। रामलाल के कानों के अंदर एक बहुत ही तेज स्वर में मंत्र का उच्चारण करने की आवाज़ सुनाई देती है और रामलाल अचानक से चौंक जाता है। अरे ये क्या? वह डरता हुआ रुक जाता है। वह आवाज़ धीरे धीरे और भी तेज उसके कानों में पड़ने लगती है। तो रामलाल ने हिम्मत करके उस आवाज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जैसे जैसे वह उस आवाज़ की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वह आवाज़ और भी ज़्यादा तेज और भयानक हो रही थी। थोड़ा आगे चलने के बाद रामलाल ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है। उसके नीचे एक अघोरी बाबा जो तंत्र विद्या करते थे, वह अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए किसी बच्चे की बलि दे रहे थे। रामलाल ने थोड़ा और हिम्मत की और आगे बढ़ा और बाबा के पास जाकर बोलता है, हे बाबा, आप क्या कर रहे हो? बच्चे की बलि क्यों दे रहे हो? बाबा ने बोला, तू चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मर जाएगा। रामलाल बाबा की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर रामलाल थोड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति था, तो उसने फिर बाबा से बोला, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मुझे तो वैसे भी मरना है, आप मेरी बलि दे दो, इस बच्चे को छोड़ दो। तो बाबा अचानक से रुक जाता है और रामलाल को पूछता है, क्यों रे, तुझे क्यों मरना है? क्यों तू मरना चाहता है? रामलाल ने अघोरी को अपनी सारी बात बताई। फिर अघोरी बोलता है, बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए तू मरना चाहता है? क्यों ना तू भी एक कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ले, जिससे तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तू सोना चांदी में खेलने लगेगा। तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगले सब कुछ तेरे पास रहेंगे। बस एक बार तू कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ले, फिर तेरी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अघोरी की इस बात और लालच में आकर वह कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के लिए मान जाता है और बोलता है, इसके लिए मुझे करना क्या होगा? और अघोरी बोलता है, वह मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। रामलाल ने कहा, ठीक है बाबा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, अब तू अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे यहाँ आ जाना। मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की सारी विधि तुझे बता दूंगा। और रामलाल वैसा ही करता है। अमावस्या की रात ठीक 12 बजे वह अपने टाइम पर अघोरी के बताए हुए स्थान पर पहुंच जाता है, जहां अघोरी पहले से ही अपना डेरा जमाया हुआ रखता है और अघोरी ने कर्ण पिशाचनी की साधना भी शुरू कर दी थी। अघोरी ने रामलाल को देखा और बोला, आ गया बच्चा, यहाँ मेरे सामने बैठ जा। और रामलाल अघोरी के सामने और उस अग्नि कुंड के सामने बैठ जाता है, जहां अघोरी कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने का मंत्र उच्चारण कर रहा था। थोड़ी देर मंत्र उच्चारण करने के बाद रामलाल के पीछे से कुत्तों के भौंकने की और काफ़ी अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आने लग जाती हैं। इसके थोड़ी देर बाद किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी के पैरों में पायल बंधी है और वो अपने पैरों को घसीट घसीट कर चल रहा हो। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रामलाल उस आवाज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। रामलाल के शरीर पर पसीना ही पसीना आ गया था, पर अघोरी ने उसको पहले ही समझा दिया था कि तुझे इन सब से नहीं डरना है।
यह तेरा कुछ नहीं करेगी। और फिर अघोरी ने बोला, बच्चा अब अपनी आंखें खोल और देख क्या है तेरे सामने। तो रामलाल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर सी लगभग 20 से 22 साल की एक लड़की खड़ी थी, जैसे कोई परी हो। रामलाल उसको देखकर मोहित हो गया। वह एक कर्ण पिशाचनी थी। फिर अघोरी बोलता है, बच्चा अब तुझे इससे शादी करनी होगी, और एक बार तूने इससे शादी कर ली फिर तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और अघोरी रामलाल के हाथों में एक हड्डियों की माला पकड़ा देता है और बोलता है, यह माला इसके गले में पहना दे। रामलाल वैसा ही करता है और उठकर वो हड्डियों की माला कर्ण पिशाचनी के गले में पहना देता है। इसके बाद कर्ण पिशाचनी अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, और जैसे ही उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया उसके हाथ में भी उसी तरह की एक माला आ जाती है। कर्ण पिशाचनी भी वह माला रामलाल के गले में पहना देती है। फिर इसके बाद कर्ण पिशाचनी उससे वादा मांगती है जो रामलाल को पूरा करना था। अगर रामलाल ऐसा नहीं करता तो वह मारा जाता। तो कर्ण पिशाचनी कहती है कि आज के बाद तू सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखेगा, कोई भी औरत तेरे पास नहीं आनी चाहिए, और जैसा मैं बोलूँ तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अगर तूने कभी भी मेरी बात को अनसुना किया तो तू मारा जाएगा। रामलाल ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और मैं तुम्हारी कही हर बात को पूरा करूँगा। इसके बाद रामलाल कर्ण पिशाचनी को लेकर जंगल से बाहर चला जाता है। उसको एक बड़ी गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वह गाड़ी रामलाल के पास आकर रुकती है। तो उस गाड़ी को देखकर कर्ण पिशाचनी रामलाल के कान में कुछ बोलती है, और रामलाल जोर से बोलता है, साहब आप कल कैबिनेट की मीटिंग में मिनिस्टर बनने वाले हो। यह बात सुनकर वह दंग रह जाता है और सोचता है यह कोई पागल है, ऐसे ही बोल रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी दूर आगे जाकर वो सोचता है कि उसको ये कैसे पता चला कि मैं एक मंत्री हूँ और कल कैबिनेट की मीटिंग भी है और साथ में कल मिनिस्टर का अनाउंसमेंट भी होने वाला है। इतनी बातों का उसे कैसे पता चला। और अगले दिन यही होता है, जो रामलाल ने बोला वो सही हो जाता है। उस मंत्री को अगले दिन मीटिंग के अंदर मिनिस्टर के रूप में चुन लिया जाता है। इसके बाद वो मंत्री अपने 2 पुलिस वालों को साथ में लेकर रामलाल का पता लगाता है और कैसे ना कैसे करके उसका पता निकाल लेता है। और अगले दिन सुबह 2 पुलिस वालों के साथ वो रामलाल के घर चला जाता है। रामलाल की घर की घंटी बजती है और रामलाल गेट पर आता है। गेट खोलता है तो वो देखता है कि 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे। पुलिस वालों को देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर उसने देखा जो इंसान उसे कल मिला था गाड़ी के अंदर, वही मंत्री जी वहाँ पर उसके गेट के सामने खड़े थे। मंत्री जी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। वो बैग लेकर वो रामलाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और रामलाल को बोलते हैं, धन्य हो महाराज, आपने जो बोला वह सच हुआ। मैं एक छोटा सा इंसान था, आपको कैसे पता चला कि मैं आज मिनिस्टर बन जाऊंगा। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए, आप इसे स्वीकार कीजिए। और रामलाल वो बैग ले लेता है। उसके जाने के बाद रामलाल जैसे ही वो बैग खोलता है उसमें नोटों से भरे हुए बंडल होते हैं। यह देखकर रामलाल बहुत खुश हो जाता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कर्ण पिशाचनी रामलाल को पहले ही बता देती है कि इस आदमी के साथ में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और आगे भविष्य में इसके साथ में क्या हो सकता है। ऐसा ही चल रहा था। रामलाल धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। उसने बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया और उसे घमंड भी आ गया था। फिर एक दिन एक लड़का आया और रामलाल को अपने लव अफेयर के बारे में कुछ पूछने लगा। तो कर्ण पिशाचनी ने रामलाल के कान में लव अफेयर के बारे में सब कुछ बताया। तो उस घमंड के मारे रामलाल ने उसकी बात नहीं सुनी और कर्ण पिशाचनी को गुस्सा आया और वह बहुत तेज चिल्लाई। ये सुनकर रामलाल के कानों से खून आने लगा। उसकी इतनी तेज आवाज़ थी कि वह बेहोश हो गया। और फिर कर्ण पिशाचनी अपने हकीकत रूप में आ गई और वो बोलती है, मैंने तुझे बोला था कि कभी तू मेरी बात को अनसुना नहीं करेगा और जो मैं बोलूँगी वो तुझे करना होगा। मेरी कही हुई बात तुझे माननी होगी, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो अब तू मारा जाएगा। और फिर कर्ण पिशाचनी ने उसका गला दबाकर और लंबे लंबे दांतों से उसके गले को काट कर उसका सारा खून पी लिया। रामलाल तड़पता रहा, चिल्लाता रहा और उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं थी। और कर्ण पिशाचनी अपने भयानक रूप में खून से सनी हुई उसका खून पिए जा रही थी और उसके शरीर का एक एक कतरा खून पीने के बाद
कर्ण पिशाचनी ने उसको मार दिया और फिर वह अपने लोक चली गई। रामलाल तो अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसने जो भी धन संपत्ति कमाई थी कर्ण पिशाचनी की मदद से, वो सारी धन संपत्ति कर्ण पिशाचनी अपने साथ लेकर गायब हो जाती है।